अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्रिमिनोलॉजी के स्कोप को स्टडी करेंगे और उसके स्कोप को स्टडी करने से पहले हम सबसे पहले क्रिमिनोलॉजी के कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और देखते हैं कि क्रिमिनोलॉजी क्या चीज़ है। क्रिमिनोलॉजी बेसिकली आसान लफ्ज़ों में साइंटिफिक स्टडी है क्रिमिनल बिहेवियर की, और क्रिमिनोलॉजी की एक बहुत ही ज़बरदस्त क्लासिक डेफिनेशन दी है बहुत ही मशहूर क्रिमिनोलॉजिस्ट ने, जिनका नाम था एडमंड सदरलैंड और एक हैं डोनाल्ड क्रेसी। उनका ये कहना था, क्रिमिनोलॉजी इज़ द बॉडी ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग क्राइम एज अ सोशल फिनोमेना। इट इंक्लूड्स विद इन इट्स स्कोप द प्रोसेसेस ऑफ मेकिंग लॉज, ऑफ ब्रेकिंग लॉज एंड ऑफ रिएक्टिंग टुवर्ड द ब्रेकिंग ऑफ लॉज। The objective of criminology is the development of a body of general and verified principles and of other types of knowledge regarding this process of law, crime and treatment. क्रिमिनोलॉजी की इस डेफिनेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें क्रिमिनोलॉजी के कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसके स्कोप को भी एक्सप्लेन कर दिया गया है कि क्रिमिनोलॉजी किस तरह के एरियाज़ को कवर करता है। एक बार फिर से इस डेफिनेशन को बिट बाय बिट एक्सप्लोर करते हैं। Criminology is the body of knowledge regarding crime as a social phenomena. वो क्राइम को एज अ सोशल फिनोमेना एक्सप्लोर करती है। तो सोशल फिनोमेना का यहाँ पे क्या मतलब है? सोशल फिनोमेना की यहाँ पे जो बात हो रही है, इसका ये मतलब है कि जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते हैं, जो लोग क्राइम करते हैं, उनके बिहेवियर पे सोसाइटी का बड़ा असर होता है, उनके बिहेवियर पे उनके एनवायरनमेंट का बड़ा असर होता है। वो इन्फ्लुएंस होते हैं अपनी सोसाइटी से, अपने एनवायरनमेंट से, अपने सोशल इंटरेक्शन से। आगे इन्होंने लिखा है, इट इंक्लूड्स विद इन इट्स स्कोप द प्रोसेसेस ऑफ मेकिंग लॉज, कि जी कानून बनाने का प्रोसेस क्या होता है, क्यों कानून बनाए जाते हैं, किन के लिए बनाए जाते हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ को क्राइम कंसीडर किया जाएगा, किस तरह की एक्टिविटीज़ को क्राइम कंसीडर नहीं किया जाएगा। आगे मज़ीद इन्होंने लिखा है, ऑफ ब्रेकिंग लॉज एंड ऑफ रिएक्टिंग टुवर्ड द ब्रेकिंग ऑफ लॉज। जब कानून तोड़े जाएंगे तो उस पर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं वो किस तरह से रिएक्ट करेंगी, उस पर जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, वो किस तरह के सैंक्शन लगाएगा, वो किस तरह से जो लोग क्राइम कर रहे हैं उनको रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, उनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करेंगे, उनका क्या रिएक्शन होगा। और इसमें यह भी शामिल है कि लोग कानून तोड़ते ही क्यों हैं, लोग क्राइम क्यों करते हैं, क्या वजूहात होती हैं कि लोग मजबूर हो जाते हैं क्राइम करने पे। इसके आगे इस डेफिनेशन में लिखा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिमिनोलॉजी इज द डेवलपमेंट ऑफ अ बॉडी ऑफ जनरल एंड वेरीफाइड प्रिंसिपल्स। इसका क्या मतलब है, डेवलपमेंट ऑफ अ बॉडी ऑफ जनरल एंड वेरीफाइड प्रिंसिपल्स? इसका मतलब यह है कि क्रिमिनोलॉजी जो है वो एक सोशल साइंस है, और जो साइंस का सब्जेक्ट होता है वो साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करता है रिसर्च कंडक्ट करते वक्त। तो जो क्रिमिनोलॉजिस्ट हों उनको ये रिक्वायर्ड है कि जी वो रिलायबल एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस जो हैं वो डिज़ाइन करें, सोफिस्टिकेटेड तरीके डिज़ाइन करें जिनसे वो डेटा एनालाइज कर सकें, वो टेक्निक्स डिज़ाइन करें, साइंटिफिक टेक्निक्स डिज़ाइन करें जिनसे वो डेटा एनालाइज करें, उसको इंटरप्रेट करें और एक नतीजे पे पहुँचें। तो जिस शख्स ने भी क्रिमिनोलॉजी की इस डेफिनेशन को समझ लिया, उसके लिए क्रिमिनोलॉजी के स्कोप को समझना कोई मुश्किल बात नहीं होगी। लेकिन हमने आगे क्रिमिनोलॉजी के स्कोप को मज़ीद ब्रेकडाउन भी करा है, उसमें थोड़े और पॉइंट्स भी डाले हैं, और उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैं आपसे शेयर करता हूँ कि क्रिमिनोलॉजी का क्या स्कोप है और क्रिमिनोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो किन एरियाज़ पे फोकस करता है। क्रिमिनोलॉजी के स्कोप की जहाँ बात होती है तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये आ जाती है कि क्रिमिनोलॉजी का जो सब्जेक्ट है वो ये स्टडी करता है कि क्राइम होता क्यों है, क्राइम होने के क्या कॉजेज़ हैं, और क्या मेथड्स अडॉप्ट किए जाएं कि क्राइम को प्रिवेंट किया जाए, क्राइम को रोका जाए, क्राइम को ख़त्म किया जाए। तो ये दो चीज़ें हैं, एक तो कॉजेज़ ऑफ क्राइम को स्टडी करना और मेथड्स टू प्रिवेंट इट। ये दो चीज़ें सबसे ज़रूरी चीज़ें स्कोप ऑफ क्रिमिनोलॉजी में। इसके अलावा फिर टाइप्स ऑफ क्राइम को स्टडी किया जाता है कि किस किस तरह के क्राइम होते हैं, जैसे कि वाइट कॉलर क्राइम हो गया, कॉर्पोरेट क्राइम हो गया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया। और इसके अलावा टाइप्स ऑफ क्रिमिनल्स को भी स्टडी किया जाता है कि क्रिमिनल्स किस किस तरह के होते हैं, प्रोफेशनल क्रिमिनल्स हो गए, ओकेजनल क्रिमिनल्स हो गए, हैबिचुअल क्रिमिनल्स हो गए,
और उसके अलावा ये स्टडी किया जाता है कि सोसाइटी किस तरह से रिएक्ट करती है क्राइम पे, या फिर कोई इंडिविजुअल किस तरह से रिएक्ट करता है क्राइम पे, या गवर्नमेंट किस तरह से रिएक्ट करती है क्राइम पे। इसके अलावा जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होता है, जो एक लेजिस्लेशन होती है मुल्क की, इनको भी एक्सप्लोर किया जाता है कि ये किस तरह से फंक्शन करते हैं, ये किस तरह के कानून पास करते हैं, किस तरह के कानून को स्ट्रेंथन करते हैं, और क्या मेजर्स अडॉप्ट किए जाते हैं क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। जब कहीं पे क्राइम सीन हो जाए तो वहाँ पे किस तरह से एविडेंस गैदर किया जाए और उस एविडेंस को फिर किस तरह से एनालाइज किया जाए। ये सारी चीज़ें भी क्रिमिनोलॉजी के स्कोप में आ जाती हैं। जब क्राइम के कॉजेज़ को स्टडी करते हैं तो उसमें एरिया वाइज क्राइम की फ्रीक्वेंसी भी देखी जाती है कि जी किस एरिया में कितनी फ्रीक्वेंसी से क्राइम कमिट हो रहा है। तो ये भी क्रिमिनोलॉजी के स्कोप में है कि क्राइम की फ्रीक्वेंसी को स्टडी किया जाए और जिन जिन एरियाज़ में, जिन लोकेशंस में क्राइम हो रहा है, उन लोकेशंस को भी एक्सप्लोर किया जाए कि वहाँ पे क्या एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, वहाँ पे क्या सोसाइटी कंडीशंस हैं, वहाँ पे क्या हालात हैं, जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं वो किस तरह के लोग हैं, किन हालात में हैं, एम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, पॉवर्टी रेट क्या है, लिटरेसी रेट क्या है। ये सारे फैक्टर्स बड़ी अहमियत रखते हैं जब भी कोई क्रिमिनोलॉजिस्ट रिसर्च कंडक्ट करता है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन करने के अलग अलग तरीक़ों को एक्सप्लोर किया जाता है, उन्हें स्टडी किया जाता है कि किस किस तरह के इन्वेस्टिगेशन मेथड्स जो हैं वो किस किस तरह की सिचुएशन में ज़्यादा इफेक्टिव हैं। सोशल एनवायरनमेंट को स्टडी किया जाता है कि किस तरह के हालात में ज़्यादा क्राइम होता है या किस तरह के हालात में क्राइम कम होता है। इसके अलावा क्रिमिनोलॉजी में जो दूसरे एरियाज़ ऑफ इंटरेस्ट हैं उसमें क्राइम स्टेटिस्टिक्स आ जाता है, क्रिमिनल बिहेवियर आ जाता है, पिनोलॉजी आ जाता है। पिनोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ द पनिशमेंट ऑफ क्राइम, या फिर प्रेजेंट मैनेजमेंट को स्टडी करने को पिनोलॉजी कहते हैं। इसके साथ साथ इसमें इवेल्युएशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस एजेंसीज आ जाता है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को समझना, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को समझना और मुख्तलिफ तरह के क्रिमिनल करियर्स को एक्सप्लोर करना, ये भी एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। जो क्रिमिनोलॉजिस्ट होते हैं वो मुख्तलिफ तरह के जो केसेस होते हैं, मर्डर के, रेप के, वेंडलिज्म के, आर्म रॉबरीज़ के या और दूसरे मुख्तलिफ केसेस, इनमें क्लोजली इन्वॉल्व होकर काम करते हैं और एनालाइज करते हैं कि ये क्यों कमिट करते हैं। इसके जो ऑफेंडर्स होते हैं इन्वेस्टिगेशन में ही उसका पार्ट होते हैं, रिसर्च करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जितना ज़्यादा डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकें वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो मेन मकसद ये होता है कि वो समझ सकें कि इस तरह के क्राइम वो कमिट क्यों करते हैं, क्रिमिनल की साइकी समझ सकें, उसके बिहेवियर को एनालाइज कर सकें और इंटरप्रेट कर सकें कि क्या वजूहात हैं, क्या रीज़न्स हैं, क्या कॉजेज़ हैं, क्या पीछे किस तरह से एक क्रिमिनल का माइंड फंक्शन कर रहा है, क्या उसके क्रिमिनल बिहेवियर के पीछे सोसाइटी का हाथ है या फिर कोई साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। वो इन चीज़ों को एनालाइज करते हैं, फिर एनालाइज करके थ्योरीज फॉर्मुलेट करते हैं। फिर वो थ्योरीज हमारी इंस्टीट्यूशंस को हेल्प करती हैं कि किस तरह से क्राइम को ख़त्म किया जाए, किस तरह से क्राइम को प्रिवेंट किया जाए और किस तरह से जो लोग क्रिमिनल्स हैं उनको रिहेबिलिटेट किया जाए, उनको ठीक किया जाए, उनको किस तरह की सज़ाएँ दी जाएँ, किस तरह की पनिशमेंट उनके लिए इफ़ेक्टिव होगी कि वो दोबारा प्रिजन से निकल के क्राइम कमिट ना करें। क्या प्रोसेस अडॉप्ट किया जाए उनको रिहैब करने का, उनको रिहेबिलिटेट करने का, उनको ठीक करने का। इसके अलावा एक क्रिमिनोलॉजिस्ट जो है वो प्रोफेशनल फील्ड्स में स्पेशलाइज भी कर सकता है, जिसमें क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन आ जाती है, क्राइम लिटिगेशन आ जाती है, करेक्शंस आ जाती है, रिहेबिलिटेशन आ जाती है और प्रिजन सिस्टम की रिफॉर्मिंग आ जाती है। एक क्रिमिनोलॉजिस्ट का जो मेन गोल होता है वो यही होता है कि जी क्रिमिनल को किस तरह से बेहतर तरीके से रिहेबिलिटेट किया जाए और किस तरह से सोसाइटी में क्राइम प्रिवेंट किया जाए। तो आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करेंगे। दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।